नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल जनता की आवाज। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मची भगदड़ से बहुत से लोगों की मौत हो गई। इस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रशासन व्यवस्थाओं को खराब बताया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिलेश यादव ने हाथरस जनपद में सत्संग भगदड़ से बड़ी संख्या में हुई मौतों पर गहरा शोक जताया। अखिलेश यादव ने घायलों को तत्काल अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। कहा कि मृतकों के परिजनों की मदद करें और घायलों का इलाज हो। इसके अलावा हाथरस घटना पर सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि बहुत अफसोस है कि धार्मिक कार्यक्रम में भगदड़ मची। जानकारी में आया है कि 75 की मौत है, जिसमें अधिकतर महिलाएं बच्चे थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रशासन कहाँ था जब इतना बड़ा धार्मिक कार्यक्रम हो रहा था? उसकी सुरक्षा के संबंध क्यों नहीं गए? ये प्रशासन क्या सिर्फ बुलडोजर चलाने के लिए आया है, लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं? इस सरकार के अंदर इतना बेखौफ प्रशासन क्यों है? भोली भाली जनता की सुरक्षा क्यों नहीं की गई? यही मेरी मांग है कि घटना की जांच होनी चाहिए और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसको सजा मिलनी चाहिए। हम लोग सदन में थे, उस समय जानकारी मिली कि इस तरह का हादसा हुआ है। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। लेकिन चूक कैसे हो जाती है? बार बार ऐसी घटना होती है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहां सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो। जो अगर घायल हैं, जिनको इलाज की जरूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी देखिए, ये आज जो भाषण में जो बात आनी चाहिए थी, 10 साल बाद भी किसान की हालत वैसे ही के वैसे हैं। किसान की आय दोगुनी कैसे होगी या किसान कैसे खुशहाल होगा, उस दिशा में सरकार का कोई स्पष्ट बात नहीं नजर आई कोई। देखिए, परजीवी बोला है कांग्रेस को। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप जो अलायंस है, इनकी वोट बेस लेकर कांग्रेस। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। लेकिन चूक कैसे हो जाती है? बार बार ऐसी घटना होती है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहां सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो। जो अगर घायल हैं, जिनको इलाज की जरूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। देखिए, ये आज जो भाषण में जो बात आनी चाहिए थी, 10 साल बाद भी किसान की हालत वैसे ही के वैसे हैं। किसान की आय दोगुनी कैसे होगी या किसान कैसे खुशहाल होगा, उस दिशा में सरकार का कोई स्पष्ट बात नहीं नजर आई कोई। देखिए, परजीवी बोला है कांग्रेस को। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप जो अलायंस है, इनकी वोट बेस लेकर कांग्रेस जीवित है। देखिए, जो बालक बुद्धि बोले वो खुद बालक हैं। राजनीति में बालक इसलिए हैं कि जब जनता चुन करके भेजती है तो उनके बारे में किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और बालक बुद्धि अगर कोई है तो सरकार में लोग होंगे जो अभी भी देश की समस्याओं को नहीं समझ पा रहे हैं। देश की जरूरत क्या है? बालक बुद्धि इसलिए कह रहे हैं
कि आपका नीट से ध्यान हट जाए। अभी जो उत्तर प्रदेश में कॉपी बदलने का मामला आया पीसीएस का, वो आप संभालना।